हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 साइंस क्यूरिसिटी का चैप्टर 7 हीट ट्रांसफर इन नेचर। यानी कि हीट जो गर्मी है या फिर ठंडा है वो नेचर में कैसे ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे जाता है। तो हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीमा एंड हर ब्रदर Pima and her brother Palden residue Pima and her brother Palden residue in Gangtok। यानी कि दो भाई बहन गैंगटॉक में गए। On a cold winter evening they are sitting around a fireplace। ठंडी के सर्दी के मौसम में वे लोग क्या कर रहे थे, एक फायर प्लेस के अराउंड बैठे हुए थे। कलर को चेंज कर लेते हैं। Palden shares his experience of visiting Kerala during the winter vacation। पाल्डेन ने क्या किया, उसका जो वो केरला गया था और उसका जो एक्सपीरियंस था वो सब लोगों के साथ शेयर कर रहा था। ठीक है। He says that compared to Gangtok, winter in Kerala is comparatively warm and humid। यानी कि गैंगटॉक के मुकाबले से जो केरला का विंटर है वो इतना नहीं है। यानी कि केरला में ज्यादा सर्दी नहीं पड़ता है, कम पड़ता है और वातावरण थोड़ा गर्म रहता है। Both Pima and Palden are curious about why some places are so cold and others quite hot। यानी कि वो दोनों लोग सोच में पड़ गए कि क्यों ऐसा होता है। कुछ कुछ जगह पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और कुछ कुछ जगह पर कम सर्दी पड़ती है। ठीक है। Hearing them express their curiosity, their grandfather, a retired science teacher, says Kerala is closer to the equator than Sikkim and it also a long coastline which results in warmer and more humid weather। यानी कि इनके वे दोनों भाई बहनों की बातें सुनकर उनका जो ग्रैंडफादर थे वो बोले। ग्रैंडफादर कौन थे, वो एक स्कूल के साइंस टीचर थे जो रिटायर्ड हो चुके थे। ठीक है। ग्रैंडफादर बोले कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा केरला है वो अर्थ के इक्वेटर से बहुत ही करीब है, यानी कि बहुत ही पास है कंपेयर टू सिक्किम। ठीक है। और जो हमारा कोस्ट लाइन है उससे भी बड़ा है। कोस्ट लाइन यानी कि जो समुद्रों का तट होता है ना, बीच होता है, उससे काउंट करते हैं कोस्ट लाइन का लेंथ। Palden replies, yes, we learnt in grade 6 science and social science that for us on the earth, the sun is the main source of heat and light and around the equator the climate is generally hot। यानी कि हमने क्लास 6 साइंस और एसएसटी में पढ़ा है कि जो सन होता है, सूरज होता है, वो हीट और लाइट का मेन सोर्स होता है। यानी कि धरती का जो 90% हीट और लाइट प्रोवाइड होता है वो सूरज से होता है और सूरज से करीब होने के लिए वो जगह जो इक्वेटर होता है वो गर्म होता है जनरली। ठीक है। As they are talking, Pima is merely observing her grandmother cooking थुक्पा। थुक्पा क्या होता है, ट्रेडिशनल सिक्किमीज डिश, सिक्किम के लोग बनाते हैं। और जब वे लोग बात कर रहे थे तब पीमा क्या कर रहा था, अपनी ग्रैंड मदर को ऑब्जर्व कर रहा था। इन ए लार्ज मेटल पेन, यानी कि वो जो ग्रैंड मदर थी वो ठुकपा किस में बना रही थी, एक मेटल के पेन में। जनरली पकड़ लो आप कि लोहे की कढ़ाई में। ठीक है। पीमा आस्क व्हाई आर कुकिंग उटेंसिल जनरली मेड ऑफ मेटल्स। यानी कि जो खाना बनाने के, कुकिंग के जो बर्तन होते हैं वो मेटल्स के ही क्यों बने होते हैं। मिट्टी के भी हो सकते थे और कुछ और सब्सटेंस के भी हो सकते थे, तो मेटल्स के क्यों होते हैं। Palden immediately responds that they had studied in the chapter The World of Metals and Non-Metals that such material are good conductors of heat। तो पाल्डन तब बोला कि मैंने पढ़ा था
मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में कि मेटल्स जो होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि हीट को वो कंडक्ट कर सकते हैं। कंडक्शन यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंडक्शन ऑफ हीट यानी कि 7.1 टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ये कुछ क्यूरियोसिटी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये जो स्टूडेंट है ये पूछ रहा है हाउ डज हीट गेट ट्रांसफर्ड इन दीज मटेरियल्स, यानी कि जो मेटल्स के सब्सटेंसेस होते हैं, जो मेटल्स के हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उनमें हीट ट्रांसफर होता कैसे है, ठीक है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू लर्न व्हाई सर्टेन मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि कुछ मटेरियल्स ही हीट के गुड कंडक्टर्स क्यों होते हैं और कुछ क्यों नहीं होते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कंडक्शन ऑफ हीट। इंट्रोडक्शन वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 7 साइंस, 8 साइंस, 9th साइंस, 10th साइंस एंड क्लास 12 का केमिस्ट्री का फुल सिलेबस मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।